राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा का मानना था कि वो सबसे सुंदर और अमीर है, क्योंकि उनके पिता बहुत ही धनी थे। सत्यभामा के पास हर तरह के आभूषण और रत्न थे, इसलिए सत्यभामा में घमंड था, जो उनकी सबसे बड़ी समस्या थी। रानी सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण बैठे हुए थे। उनके साथ ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी वहीं मौजूद थे। बात करते करते ही सत्यभामा श्री कृष्ण से पूछ बैठी, आपने त्रेतायुग में राम का अवतार लिया था, तब आपकी पत्नी सीता थी, क्या वो मुझसे ज्यादा सुंदर थी? द्वारकाधीश को समझ आ गया था कि सत्यभामा को उनके रूप का अभिमान हो गया है। इसके बाद तुरंत ही गरुड़ भी श्री कृष्ण से पूछ बैठे कि क्या कोई है जो दुनिया में मुझसे तेज उड़ सकता है? सभी के सवालों को देखते हुए सुदर्शन चक्र भी पूछ बैठे, हे प्रभु, क्या मुझसे कोई ज्यादा शक्तिशाली है? मैंने आपको बड़े बड़े युद्धों में विजय दिलवाई है। सभी के सवालों के तीरों को देखकर श्री कृष्ण को समझ आ गया था कि उनके तीनों भक्तों को बहुत ज्यादा अहंकार हो गया है। इससे वो मन ही मन मुस्कुरा दिए। श्री कृष्ण ने इन सभी का अहंकार खत्म करने का सोचा। इस पर उन्होंने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ, उससे कहना कि भगवान राम और माता सीता उनका इंतजार कर रहे हैं। गरुड़ ने श्री कृष्ण की बात मानी और चले गए। फिर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, हे देवी, आप सीता की तरह तैयार हो जाएं। वहीं द्वारकाधीश ने स्वयं राम का रूप धारण कर लिया। फिर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को भी आज्ञा दी और कहा कि तुम महल के मुख्य द्वार पर पहरा दो। ध्यान रहे मेरी आज्ञा के कि बिना महल में कोई न आ पाए। सुदर्शन चक्र भी मुख्य द्वार पर तैनात हो गए। गरुड़ भी हनुमान के पास पहुंच गए और उनसे कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम और माता सीता द्वारका में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप शीघ्र ही मेरे साथ चलें। गरुड़ ने उन्हें अपनी पीठ पर बैठने के लिए कहा, लेकिन हनुमान ने विनम्रता से गरुड़ को जवाब दिया कि वो आगे चलें, वो पीछे से आते हैं। इस बात पर गरुड़ ने सोचा कि ये बूढ़ा वानर पता नहीं कब तक द्वारका पहुंचेगा। हनुमान की बात सुनकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़ पड़े। लेकिन जैसे ही वो द्वारका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हनुमान तो पहले से ही प्रभु के महल में बैठे हैं। ये देखकर गरुड़ का सिर शर्म से झुक गया। अब बारी आई सुदर्शन चक्र की। श्रीराम की वेशभूषा में द्वारकाधीश ने हनुमान से पूछा, हे पवन पुत्र, तुम्हें प्रवेश द्वार पर किसी ने नहीं रोका, तुम बिना उनकी आज्ञा के महल में कैसे आए? इस पर हनुमान ने अपना सिर झुकाकर और हाथ जोड़ लिए। फिर उन्होंने अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकाला और प्रभु के समक्ष रख दिया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, इस चक्र ने मुझे आपसे मिलने से मना किया था, इसलिए मैंने इसे अपने मुंह में रख लिया, मुझे क्षमा कर दें। इस पर श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराने लगे। फिर हनुमान ने श्रीराम के सामने हाथ जोड़े और उनसे पूछा कि प्रभु, आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को बैठा दिया है? आपने इन्हें इतना सम्मान क्यों दिया कि वो माता सीता के सिंहासन पर विराजित हैं? अपनी सुंदरता के अहंकार में डूबी हुई सत्यभामा का अहंकार पल भर में चूर हो गया। सिर्फ रानी सत्यभामा का ही नहीं बल्कि सुदर्शन चक्र व गरुड़ का भी घमंड टूट गया। उन सभी को श्री कृष्ण की लीला समझ आ गई। वे सभी भगवान के चरणों में झुक गए। एक अन्य कथा अनुसार एक बार श्री कृष्ण के जन्मदिन पर सत्यभामा ने सोचा कि वो सबको दिखाएगी कि वो श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती है। तो उसने तय किया कि वो श्री कृष्ण के वजन जितना सोना शहर के लोगों में बांटेगी, जिसे तुलाभार प्रथा के नाम से जाना जाता है। दरअसल ये प्रथा उस समय मंदिरों में होती थी। लोग एक बड़े तराजू में अपने वजन के बराबर का मक्खन, घी या चावल या कुछ चीजें रखकर लोगों में बांटते थे। सत्यभामा ने तुलाभार की व्यवस्था की, लोग बहुत प्रभावित हुए, लेकिन श्री कृष्ण पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ और वे जाकर तराजू की एक तरफ बैठ गए। सत्यभामा जानती थी कि उनका वजन लगभग कितना है और उसने उतना सोना तैयार ही रखा था। पर जब उसने सोना दूसरे पलड़े पर रखा तो श्री कृष्ण का कांटा
थोड़ा भी नहीं हिला। ऐसा ही कुछ तब भी हुआ था जब श्री कृष्ण एक बच्चे थे। एक राक्षस आकर उन्हें ले जाने लगा। तब श्री कृष्ण ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया था कि राक्षस वही गिर पड़ा और भगवान ने उसके ऊपर बैठकर उसे कुचल दिया था। तो इस बार भी श्री कृष्ण अपना वजन बढ़ाकर तराजू में बैठ गए। सत्यभामा ने उतना सोना दूसरे पलड़े पर रख दिया जितना श्री कृष्ण के वजन के हिसाब से बराबर था, परंतु कांटा जरा भी नहीं हिला। तब तक शहर के सभी लोग ये घटना देखने के लिए आ गए थे। उसके बाद सत्यभामा ने अपने नौकरों से वो सभी गहने मंगवाए जो उसके पास थे। एक के बाद एक वो गहने डालती जा रही थी और सोच रही थी कि काम हो जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ। तब उसने वो सब कुछ भी रख दिया जो उसके पास था, पर पलड़ा जरा भी नहीं हिला। इस घटना के बाद सत्यभामा रोने लगी और सबके सामने शर्मसार भी हो गई थी। सारा शहर देख रहा था और उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था। जिस संपत्ति को लेकर सत्यभामा घमंड करती थी, आज वो भी कम पड़ गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब उसने रुक्मिणी की ओर देखा जिससे वो बहुत ही घृणा करती थी। उसने रुक्मिणी से पूछा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि ये बात सिर्फ मेरे लिए ही नहीं पर तुम्हारे और हम सब के लिए भी बहुत शर्मनाक है। तब रुक्मिणी बाहर गई और तुलसी के पौधे के 3 पत्ते उठा लाई। जैसे ही तुलसी के वे पत्ते उसने तराजू के दूसरे पलड़े पर रखे, कृष्ण का पलड़ा तुरंत ही ऊपर आ गया। इस तरह सत्यभामा को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करे व चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखे।